प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। आज का विषय है पिता परमेश्वर को पुत्रों ने प्रकट किया। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र यीशु मसीह जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना 18 में देख सकते हैं। अद्वितीय परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर को देखकर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। पुराना नियम में यीशु मसीह के बारे में बताया गया। उदाहरण स्वरूप नइयों की पुस्तक में एक घटना का उल्लेख है जिसमें हम उस सच्चाई की वास्तविकता को देख सकते हैं। यहाँ नइयों में 6:22 में लिखा हुआ, जब गिदोन ने जान लिया कि वो यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को सखत देखा है। वास्तव में पिता को, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यहाँ दूत के रूप में कोई और नहीं बल्कि यीशु ही ने ही गिदोन को दर्शन दिया था, क्योंकि केवल मात्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह ही, जो अनदेखे एवं अदृश्य पिता परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसे प्रकट कर सकता है। दानियल के पुस्तक में इस संबंध में और भी स्पष्ट तस्वीर है। जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने अपने जीवित परमेश्वर यहोवा को छोड़कर राजा नबूकदनेस्सर द्वारा बनाए गए उस विशाल सोने की मूर्त को दंडवत करने से बिल्कुल इनकार कर दिया, तो राजा ने उन तीनों को बांधकर आग के भट्टे में डाल दिया और भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दिया, परंतु आग की आंच उसके सिर का एक बाल भी ना सुलझा सकी। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और उन्होंने क्या देखा कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। उन्होंने कुछ भी हानि नहीं पहुंची और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र यीशु के सदृश है। इसी प्रकार आयुब की पुस्तक में भी देख सकते हैं एवं पुराने नियम के अन्य पुस्तकों में भी इस सच्चाई की पुष्टि होती है। मेरे प्रियो, बाइबल में एक अत्यंत अनोखी एवं विशेष बात है। 1 में 3 और 3 में 1, अर्थात त्रिएक परमेश्वर 3 नहीं, एक ही है, लेकिन इन तीनों रूपों में वो दिखाई देता है। पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु प्राचीन समय में जिन लोगों को परमेश्वर का दर्शन मिला है, दरअसल उन्होंने पुत्र यीशु मसीह के रूप को ही देखा, और वो भी पीछे से, न कि सामने से। मूसा परमेश्वर का एक सच्चा एवं विश्वास योग्य दास था। उसने प्रभु के लिए बहुत कुछ किया, पर उसके मन में भी ये इच्छा थी जिसे उसने अपने प्रभु परमेश्वर के सामने प्रकट भी की हे प्रभु, मैं जीते जी तेरी महिमा को देखना चाहता हूँ, तेरा दर्शन पाना चाहता हूँ, तेरे मुख के प्रकाश को मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन तब परमेश्वर ने उससे क्या कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। निर्गमन 33:20 में लिखा हुआ है। परंतु उसने अपने दास पर इतनी दया की कि उसने उससे कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर ना निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रखूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तू दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। हालेलुया।